बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो मैं पठानी फ्रॉक की कटिंग जो है वो कटिंग एंड स्टिचिंग आपको बना के दिखा रही हूँ। तो उसके लिए मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए जिसमें मैं पठानी फ्रॉक, पठानी शलवार और इसके साथ थोड़ा सा छोटा सा दुपट्टा बनाऊंगी। ये 3 साल की बच्ची का साइज़ है जो मैं बनाने जा रही हूँ। और उसके अलावा मुझे जो चीज़ें चाहिए थी उसमें लेसेस हैं, जो डिफरेंट लेसेस मैंने मंगवाई हैं। इसमें ये देखिए एक शीशे की लेस है और ये कॉइन्स, और इसके अलावा 2-3 डिफरेंट लेसेस हैं जो मैं मंगवाई हैं। वो तकरीबन 5-5 गज हैं। तो इसकी अब मैं कटिंग स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टिचिंग करूँगी। जो फ्रॉक की पेटी है इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैं 10 इंच लूँगी, क्योंकि इसके साथ पेटी के साथ ही जो इसके बाजू है पठानी फ्रॉक के वो अटैच होते हैं। तो इसलिए जो सेंटर का हिस्सा होता है वो हम 10 इंच लेंगे और इसके साथ यहाँ तक जो है वो बाजू अटैच होंगे पठानी फ्रॉक के। तो इसलिए ये 10 ही इसकी सेंटर से चौड़ाई लेंगे पेटी की। और जो इसकी लंबाई है वो भी थोड़ी सी लंबी होती है। पठानी फ्रॉक की पेटी जो होती है वो थोड़ी सी लंबाई में लंबी होती है। तो लंबाई हम इसकी लेंगे 10 इंच। ये 3 साल की बच्ची का जो है वो फ्रॉक मैं बना रही हूँ। तो 10 इंच इसकी लंबाई तैयार करनी है, तो हम इसकी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए। और इस पीस को हम डबल करके फ्रंट और बैक का जो है वो अलग कर लेंगे इस तरीके से। ये जो फ्रंट और बैक का पीस है वो हम अलग करेंगे। उसके बाद फिर हम इसके बाजू की, जैसा कि ये मैंने पेटी का पीस अलग किया था और उसके साथ फिर ये जो बाजू है इसकी मैंने जो चौड़ाई है वो इस तरीके से ली है कि पेटी के बिल्कुल बराबर हो। ये देखिए इसकी चौड़ाई जितनी पेटी की लंबाई है उसके मुताबिक इसकी लंबाई बाजू की ली है। और 13 इंच मैंने जो है लंबाई बाजू जो है वो लंबे लिए हैं इस तरीके से। ये देखिए ये पेटी की चौड़ाई है तो इसके बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ से जो है यहाँ से तकरीबन मैं 2.5 इंच लूँगी बाजू की, ये बैगी शेप बनाने के लिए। यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 3.5 इंच। और बाजू जो है पठानी फ्रॉक के वो लूज ही अच्छे लगते हैं, तो सिलाई का मार्जिन रखने के बाद मैं तकरीबन 4.5 इंच की है और यहाँ से इसको मैं तिरछा मिला दूँगी इस तरीके से। इसकी कटिंग करूँगी बाजुओं की इस निशान के ऊपर। इस तरीके से अटैच होगी। इसमें शोल्डर की कटिंग नहीं होती, बस इसको पेटी के ऊपर हम इस पेटी पे हम लेसें लगाएंगे और फिर इसको सिलाई वो गला बनाने के बाद शोल्डर अटैच करने के बाद फ्रंट और बैक इसको यहाँ से फिर हम अटैच करेंगे पेटी को। तो इस दोनों तरफ से ऐसे ही अटैच करेंगे और फिर इसके नीचे घेरी लगाएंगे। घेरी के लिए हमने जो है पीस लिया वो 10 इंच का लिया है, क्योंकि शॉर्ट फ्रॉक ही बनाना है। इसकी पठानी जो शलवार है उसके ऊपर शॉर्ट फ्रॉक ही अच्छा लगता है। तो 10 इंच पेटी की लंबाई है और चौड़ाई जो है वो अपने कपड़े के हिसाब से ले सकते हैं। जितना आपका कपड़ा होगा, ज़्यादा घेर बनाना है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, नहीं तो फिर ये 25 इंच है। ये जैसा कि मैंने पेटी तैयार कर ली है, इसकी लेसेस वगैरह मैंने सेट कर ली हैं। तो अब जो है गला बनाने के बाद इसके बाजू है वो मैं अटैच करूँगी। कैसे अटैच करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये जैसा कि बाजू का भी सेंटर कर लिया और ये शोल्डर का सेंटर है, सेंटर को सेंटर के साथ मिलाना है और इसको यहाँ से सिलाई लगानी है, यहाँ से सिलाई लगाते हुए और ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर देनी है। हाँ जी, ये देखिए ये बाजू अटैच कर लिया मैंने और ये जो है एंड पेटी के एंड तक बाजू जाएगा। और इसी तरीके से अब मैं दूसरी साइड पे भी बाजू जो है वो अटैच कर लूँगी। देखिए इस तरीके से। बाजू दूसरा अटैच करने के बाद फिर मैं इसके नीचे से जो घेरी है वो लगाऊंगी, वो भी यहाँ से स्टार्ट होगी और दूसरे बाजू तक जाएगी।
ये मैंने इसकी जो है घेरी वो अटैच कर ली है। अटैच करने के बाद अब ये कॉइन्स की जो है लेस वो मैं यहाँ पे सेट करूँगी, फुल यहाँ तक लगाऊँगी और उसके बाद इसके बाजू के आगे लेसेस लगाऊँगी और इसके जो दामन है उसके ऊपर लेसेस लगाऊँगी। जैसा कि पठानी फ्रॉक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब शलवार की बारी है, पठानी शलवार की। उसकी कटिंग और स्टिचिंग जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। पठानी शलवार जो है उसकी कटिंग के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने उसको कितना तैयार करना है। 20 इंच हमने जो है शलवार तैयार करनी है, जिसमें से हमने बेल्ट भी माइनस करना है और उसका पाइंचा जो है वो भी माइनस करना है। पाइंचा जो हमने जिस पे लेसेस वगैरह लगानी है वो तकरीबन जो है पाइंचा 2.5 इंच चौड़ा है और 10 इंच लंबा है। ये देखिए, इसको मैंने इस तरीके से चिपका लिया, प्रेस कर लिया कपड़े पे इस तरीके से। ये देखिए 2 पाइंचे मैंने रेडी कर लिए और जो बेल्ट है वो हमारा तकरीबन बेल्ट 15 इंच चौड़ा है और नेफे वगैरह का मार्जिन रखने के बाद जो हमने बेल्ट है उसकी चौड़ाई 5.5 ली है, जो सिलने के बाद 3 इंच रह जाएगी। और माइनस करने के बाद बेल्ट और पांचा माइनस करने के बाद हमारे पास 15 इंच रह जाती है। पांचे की लंबाई जो हमने ये पांचे की लंबाई ली है 15 और 1 इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन रखा है जिसमें 16 होगी। और ये देखिए ये डबल है, ये डबल लेयर में मैंने रखा हुआ है। ये देखिए ये डबल और ये एक पांचा, ये डबल दूसरा पांचा, ये तकरीबन 4 तहें हैं। तो यहाँ से हमने जो है पांचा वो 12 इंच लेना है और जो म्यानी है वो हमने 9 इंच तैयार करनी है। ये 3 साल की बच्ची के लिए, जिसमें से हमने 3 इंच जो है वो बेल्ट माइनस कर देना है और बाकी सिलाई का मार्जिन रखते हुए 7 इंच जो है हमने यहाँ से 7 इंच रखना है म्यानी और इसको ऐसे तिरछा मिला देना है और इसको यहाँ से कटिंग कर लेना है। इस निशान को जो हमने कटिंग कर लेना है और कटिंग करने के बाद क्योंकि हम चुना डालनी है इसलिए हमने पाइचा इसका 12 इंच रखना है। जैसा कि ये देखिए ये मैंने काट लिया। काटने के बाद जो हमें बेल्ट का भी सेंटर करेंगे और पांचे का भी सेंटर करेंगे। ये 2 पांचे हैं, एक पांचा साइड पे कर देती हूँ। ये मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से चुनट इसमें डालने हैं। ये देखिए ये इसका सेंटर है और ये बेल्ट का भी सेंटर कर लिया है। सेंटर को सेंटर के साथ मिलाना है और ये जो प्लीट्स का रूप है ये इस साइड की प्लीट्स का रूप इस साइड पे करना है। ये देखिए इस तरह हमने प्लेट डालने हैं, इधर इसका रूप करना है और ये वाले प्लेट जो है इसका रूप इस साइड पे करना है, इस साइड पे। और इसी तरह हमने दोनों पांचे जो है बेल्ट के साथ अटैच कर लेने हैं। अटैच करने के बाद इसकी म्यानी जोड़ के ऊपर से नेफा बनाना है और फिर एंड पे हमने इसको पांचे के साथ अटैच करना है। और पांचे की जो चुनट है वो भी इसी तरीके से हमने डालनी है। कि ये देखिए इसको खोलने के बाद यहाँ से टर्न किया हुआ है इसका सेंटर और ये जो है पांचा इसका सेंटर लेने के बाद इसके प्लीट्स का रूप भी जैसे ऊपर है उसी रूप पे इसका इधर और इसका जो है दोनों का इस तरह रूप, इस तरह चुना डालने के बाद इसको हमने यहाँ से बखिया लगा देना है। यहाँ बखिया लगाने के बाद फिर जो लेसेस हैं वो हमने इसके ऊपर सेट करनी है, जो भी लगानी है हमने। ये देखिए जैसा कि अब मैंने इसको बेल्ट के साथ अटैच कर लिया है। ये चुनट आप देख सकते हैं कि डबल रूप में डाली हुई है। नीचे इसका पांचा है वो मैंने लगाया है। तो ये देखिए इसकी जब ये पहनेगी तो लेयर बिल्कुल सीधी आएगी कपड़े की। जैसे ऊपर से जो प्लेटों का रूप होगा वही हम सेम नीचे रखेंगे तो लेयर्स जो है वो बिल्कुल सीधी होगी। अब ये मैंने दोनों पांचे इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं और अब सबसे पहले जो है वो मैं इसकी म्यानी जो है वो अटैच करूँगी। म्यानी दोनों पांचों की, ये देखिए यहाँ से म्यानी अटैच करने के बाद ये सिलाई लगाऊंगी। फिर मैं इसका नेफा जो है वो बनाऊंगी। नेफा बनाने के बाद जो यहाँ पांचे पे लेसेस जो हैं वो जो मैंने सेटिंग करनी है वो मैं करूँगी। उसके बाद इसको बंद कर दूँगी और फिर मेरा शलवार तैयार हो जाएगी। ये देखें जी हमारा पठानी फ्रॉक रेडी हो चुका है और ये आप देख सकते हैं इसकी लेसेस वगैरह, इसके बाजू देखिए, इसके बाजू, इसका दामन,
किस तरीके से मैंने लेसेस को सेट किया है। ये इसका पंच है, ये देखिए। ये इसका मैंने स्टॉलर भी रेडी किया है, फ्रॉक के साथ छोटा सा इसका स्टॉलर बनाया है। और ये फ्रॉक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके लिए कोई अच्छी चीज़ आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। फातिमा नूर, ये इसका मैंने फ़्रॉक सिलाई किया था। और जो है ये जितने मेरी व्यूज़ के मैं जितने फ़्रॉक में बनाती हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ वो इसी बच्चे के होते हैं। तो आप देखिए कि बिल्कुल वो पठानी लग रही है। और आपको अगर ये बच्ची पसंद आई है, फ़्रॉक पसंद आई है, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। और इसको देख के आप अपनी बच्ची के भी फ़्रॉक ज़रूर बनाइएगा और दिखाइएगा।